राउंड नवभारत पर राम गोपाल मिश्र की मां का सनसनीखेज दावा। राम गोपाल की मां ने कहा कि मेरे बेटे को 24 गोलियां मारी गई हैं, मेरे बेटे को फरसे से मारा गया है, मेरे बेटे का गला काटने की साजिश थी, शव के टुकड़े टुकड़े करने की साजिश थी, शव को गायब भी कर दिया जाए इसकी भी साजिश थी। इस बीच बहराइच के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से तनाव है, आगजनी हुई है, भीड़ आक्रोशित हो गई थी और उसके बाद आप ये तस्वीर देखिए, कई जगहों पर कैसे गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, आगजनी हुई है। फिलहाल पुलिस फोर्स और वहां पर डिप्लॉय किया जा रहा है, स्थिति काबू में आ जाए। लेकिन इस बीच कई सवाल हैं इस पूरे घटनाक्रम के बीच, लेकिन इस बीच ये बड़ा दावा राम गोपाल की मां का। और पीछे से मुसलमान लोग आए और खींच ले गए गोली से और कांटा से वार करके उसको खत्म कर दिया। नाखून उसके प्लास से उखाड़े गए, गड़ासी तीर मारी गए है, पेट पर हमारी गए है, हाय नाटी काट लेती हूँ कि लाश गायब कर देती। तो 3 बच्चे 18-18 साल के कूदे हैं तो 6 वार उनके भाई हैं, उनके भाई पे छोटा बड़ा भाई, छोटे भाई हैं 2, वही उनके लाश के पीछे छिप गए, मस्जिद के पीछे छप गए। तब जब ईंटा के वार किया है तब बंदूक गिर गए हैं। कितनी गोलियां लगी हैं उनको? 24 गोली चली है। 24 गोली चली हैं, हमने देखा है, लाश को देख लीजिए। हाँ 24 वार। और पीछे से मुसलमान लोग आए और खींच ले गए गोली से और कांटा से वार करके उसको खत्म कर दिया। नाखून उसके प्लास से उखाड़े गए, गड़ासी तीर मारी गए है, पेट पर हमारी गए है, हाय नाटी काट लेती हूँ कि लाश गायब कर देती। तो 3 बच्चे 18-18 साल के कूदे हैं तो 6 वार उनके भाई हैं, उनके भाई पे छोटा बड़ा भाई, छोटे भाई हैं 2, वही उनके लाश के पीछे छिप गए, मस्जिद के पीछे छप गए। तब जब ईंटा के वार किया है तब बंदूक गिर गए हैं। कितनी गोलियां लगी हैं उनको? 24 गोली चली है। 24 गोली चली हैं, हमने देखा है, लाश को देख लीजिए। हाँ 24 वार। तो आपने राम गोपाल की मां को सुना कि खास समुदाय की भीड़ आती है, किस तरीके से गोलियां बरसाती है, काटने की साजिश थी, शव को टुकड़ों टुकड़ों में करने की साजिश थी, सरतन से जुदा कर देने की साजिश थी, जो वो बात कह रही है। टाइम्स राउंड नवभारत पर राम गोपाल के भाई ने भी सनसनीखेज दावा किया है, धारदार हथियार से मेरे भाई पर हमला किया गया। आपने मां को सुना, अब आपको राम गोपाल के भाई को सुनवाएंगे। 2 गोलियां सीने में लगी, 1 गोली सिर में लगी, उपद्रवियों के घर के अंदर था भाई का शव। आप सोचिए हालात कितने संगीन थे उस समय, और ये सवाल बार बार कि आखिरकार इस तरीके की साजिश किसकी है। राम गोपाल की मां ने कहा कि 24 गोलियां मारी गई हैं, कई जगहों पर फरसे से वार किया गया है। अब राम गोपाल के भाई को सुनिए। कल जब ये घटना हुई तब क्या आप भी वहाँ पे थे? हम नहीं थे वहाँ पर। नहीं थे। हमको पता चला कि वहाँ पर अरे पथराव हो गया, पत्थर मारने लगे मुसलमानों लोग ने। उसके बाद में उनको पुलिस ने खेद कर पब्लिक को खेदा, उसके बाद में उनको घर में खींच कर उनको गोली मार दी गई। नहीं, जब ये पथराव हुआ तब उनको खींच लिया गया, बाकी पब्लिक वहाँ से भगा दी गई। वहाँ पर पुलिस थी तो अरे पब्लिक को रपटा रही थी, उनको छुड़ाने में गई नहीं। उसी में दौरान 2 गोलियां, 2 सीने पर और 2 यहाँ, ये सब लगी है। थी धारदार कुछ चक्कू या कुछ मारिदीन का, वो तो वहीं पर खत्म हो गए थे। 2 चचेरे भाई थे, उन्होंने लाद कर उनको लेकर आए अंदर से। उस वक्त बॉडी घर के अंदर थी? घर के अंदर थी, जो हमें बताया जा रहा है। हाँ, घसीट लेकर वहाँ पर घर के अंदर मोहरे के साथ मतलब पास में मार दी गई। बहराइच में पुलिस ने बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने की काफी जद्दोजहद की है, लगातार ये कोशिश जारी है, लेकिन भीड़ इतनी आक्रोशित है कि कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। कभी भीड़ पुलिस को दौड़ाती है तो कभी पुलिस भीड़ को दौड़ा रही है। बहराइच के हालात को काबू में करने के लिए एसटीएफ के जो चीफ हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने खुद मुद्दा संभाल लिया है। हाथ में पिस्टल लेकर सड़कों पर उतर गए और भीड़ की ओर कहा कि आप जाइए, स्थिति को हम देख रहे हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश पिस्टल लेकर उपद्रवियों के पीछे दौड़ पड़े। अमिताभ यश, ये तस्वीर आप देखिए, खुद हाथों में पिस्टल लेकर उपद्रवियों को दौड़ाते तस्वीरों में दिखे हैं। हालात ये
तो एसटीएफ चीफ की ये तस्वीरें, हाथ में पिस्टल लेकर खुद सड़क पर उतरे और जो उपद्रवी सड़क पर थे दो टूक कह दिया पूरे महकमे को कि दौड़ाओ और इनको कंट्रोल करो। हालात बेहद मुश्किल बने हैं बहराइच में, तनावपूर्ण माहौल है पूरे बहराइच में और अब स्थिति को काबू में करने की कोशिश की जा रही है और पुलिस विभाग को यह साफ तौर पर आदेश है कि सारे बड़े अधिकारी कैंप करें। मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मनीष, ये रेयर इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं जब इस तरीके से सख्त होना पड़े पुलिस के अधिकारियों को, और ये तस्वीर बता रही है अमिताभ यश की माहौल वहां पर कितना तनावपूर्ण है कि उन्हें खुद पिस्टल लेकर सड़क पर उतरना पड़ा ताकि पुलिस आगे बढ़े और जो उपद्रवी सड़क पर दिख रहे हैं उनको कंट्रोल में किया जाए और स्थिति को काबू में किया जाए। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वहां पर पहुंचे हैं, होम सेक्रेटरी संजीव गुप्ता पहुंचे हैं, कैसे कंट्रोल किया जाए स्थिति को, ये प्रायोरिटी पुलिस प्रशासन की है। जो बलवाई हैं, जो दंगाई हैं, जो हंगामा कर रहे थे, जो हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने आगजनी की, उनको समझाने की कोशिश पहले हो रही है। मुख्यमंत्री की निर्देश है कि ऐसे लोगों की शिनाख्त करके उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। अब तक जो जानकारी मिल पाई है 35 लोग लगभग पुलिस ने हिरासत में लिए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। एफआईआर दर्ज हो गई है। कल जो रामगोपाल की मौत हुई थी उस मामले में, जो हत्या की गई थी उस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। उससे भी संबंधित कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। 6 आरोपी हैं और 4 अज्ञात आरोपी हैं। कुल 10 लोगों के खिलाफ इस मामले में एफआईआर हुई है। पुलिस उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और अभी पहली वरीयता इस बात को लेकर है कि कैसे बहराइच में शांतिपूर्ण हालात कायम किए जाए। जो शांति भंग करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाए, लेकिन साथ ही साथ पुलिस पेट्रोलिंग के जरिए उन इलाकों में पहुंच रही है जहां पर हिंसा भड़की थी। लोगों को समझाया जा रहा है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर खुद सड़कों पर निकले हुए हैं, होम सेक्रेटरी लगातार निर्देश दे रहे हैं। तो पहला ध्यान, पहली कोशिश बहराइच पर, लेकिन पूरे प्रदेश में भी डीजीपी की नजर है। ऐसे सेंसिटिव जिले जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, खासतौर पर बरेली, बदायूं, मुजफ्फरनगर, बागपत, इन इलाकों में और साथ ही पूर्वांचल में, यहाँ पर भी विशेष तौर पर निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया पे लगातार पैनी नजर रखी जा रही है, क्योंकि कई बार देखने में आता है कि एक छोटी सी अफवाह चिंगारी का कब रूप ले लेती है पता नहीं चलता। तो ऐसे में बाकी जिलों पर भी डीजीपी की ओर से नजर रखी जा रही है। मुख्यालय की ओर से सारी चीजें मॉनिटर की जा रही हैं। सभी पुलिस कप्तानों को निर्देश दिए गए हैं और पहला फोकस इस समय बहराइच पर है कि बहराइच में जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पहुंचे हैं तो पूरे जो उस इलाके की तरफ जाने वाला रास्ता है वो बैरिकेड कर दिया गया है, लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा। पहली कोशिश कि वहां पर बाहर ठीक है मनीष, आप बने रहिए, आपके पास मैं लौट कर